हेलो एवरीवन, वेलकम टू गियर अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और मैं आपके लिए लेके आया हूं सिर्फ कार रिव्यू नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी और एक खुशखबरी भी। और ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है स्पेशली जो कि फ्यूल प्राइसेस से बहुत तंग है। मतलब कि पूरे पाकिस्तान के लिए ही ये खुशखबरी है क्योंकि MG लॉन्च कर रहा है अपनी अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर ईवी गाड़ी, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़रूरत है और पूरे पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है क्योंकि इस गाड़ी में पेट्रोल डालना ही नहीं पड़ता। तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। तो ये मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है, बी द फर्स्ट वन टू नो अबाउट दिस कार। दिस इज MG4 जो कि बहुत ही जल्दी मैं रिवील करने लगा हूँ। क्या कहते हैं, ये कपड़ा उठा के आपको इसके नए फीचर्स और मैं आपको बताऊं कि इस प्राइस रेंज में क्या क्या ऑफर हो रहा है और आप किस एक्साइटमेंट से गुजरने वाले हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू दी MG4। पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहे हैं MG4 के दो वेरिएंट्स। MG4 की अगर आप बेसिक लुक देखेंगे तो फ्रंट से आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगेगा कि कोई गाड़ी गुस्से के अंदर खड़ी है। इसकी फ्रंट ग्रिल नहीं है, EVs की यूजुअली नहीं होती है। एक नया ट्रेंड आया हुआ है क्योंकि इधर कूलिंग सिस्टम इसका टोटली डिफरेंट होता है। इसमें आपको मिलती हैं DRLs भी और इसका हुड देखिए बहुत ही स्पोर्टी सा डिज़ाइन है और इसका जो डिफ्यूज़र है फ्रंट वो आपको बहुत ही ज़्यादा बोल्ड मिलेगा। फ्रंट पे यहाँ पे इसका रेडार है। इस गाड़ी के अंदर आपको ADAS के फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको ड्राइविंग के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सेफ्टी फीचर्स जो इंटेलिजेंट फीचर्स होते हैं गाड़ी की, जैसे कि ब्रेक वार्निंग, क्रूज़ कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, वो इस रेडार की मदद से गाड़ी इसको यूज़ करती है। व्हेन यू कम टू द साइड, आपको इसकी साइड लुक बहुत ही डिफरेंट मिलती है। इसके बैक कर्व, फ्रंट कर्व आर वेरी गुड, एग्रेसिव। इस गाड़ी के व्हील्स का एक और फीचर है जो कि EVs में आपको मिलता है। आपको यहाँ पे व्हील कप्स मिल रहे हैं जो कि लिटरली आपको लगता है एलॉय व्हील्स है और ये आप खोल के अपने व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो टोटली चेंज कर सकते हैं। दीज आर एलॉय व्हील्स और ये दो डिज़ाइन हैं, डिपेंडिंग ऑन योर मूड आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन लॉन्गर रूट्स के लिए एलॉय व्हील्स के ऊपर ये इसीलिए लगाया जाता है, दिस इज़ मोर एरोडायनामिक। और इसको हम वापस लगाते हैं जो कि बड़ा ही आसान है। आराम से इसको सैटिस्फाइंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। यू आर गेटिंग इलेक्ट्रॉनिकली रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स जो कि LED इंडिकेटर्स के साथ हैं और उसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत ही एक यूनिक कर्व मिलता है जो कि इसको बल्कि फील दे रहा है। और यहाँ पे आप देखें जो इसकी एप्रनिंग हुई हुई है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज, मैट ब्लैक में है। तो ये गाड़ी को एक डिफरेंट साइड से टोटली एक यूनिक फील देता है। व्हेन यू कम टू द बैक, ये गाड़ी बैक से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर यूजुअली एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कॉन्टीन्यूस टेल लाइट का, जो कि MG ने कंटिन्यू किया है। यू आर गेटिंग अ ह्यूज टेल लाइट जो कि प्रॉपर इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। सेंटर में यू आर गेटिंग MG लोगो और बैक साइड से जो इसकी स्पोर्टीनेस है उसके अंदर एक मेजर जो रीज़न है वो इसकी हाई माउंटेड ब्रेक लाइट्स का है। ये आपको प्रॉपर दो विंग्स नज़र आते हैं। दीज आर वेरी स्पोर्टी लुकिंग रेयर एंड। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट टोन्स मिलती हैं। इसका बैक बहुत ही कर्वी है। इसको मैं जो CHR आती है होंडा की उससे कंपेयर करूँगा, उससे मिलता जुलता जो है इसका साइड से थोड़ा सा लुक आता है। व्हेन यू कम टू द बैक, आपको यहाँ पे बिल्कुल सिल्वर मैट फिनिश मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग दिस मैट ब्लैक एज वेल। तो दिस इज़ फुल ऑफ कर्व्स, फुल ऑफ इनोवेशन। और इसके अंदर आपको रेयर LED टेल लैंप्स मिल रहे हैं। यहाँ पे इसके यहाँ से ब्रेक लाइट जलती है, रिवर्स लाइट, और यहाँ पे ब्रेक लाइट। हम इसको अनलॉक करके भी दिखाते हैं। सी दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड कम हियर। यहाँ पे मैं आपको इसका एक बहुत अजीब सा डिज़ाइन दिखाता हूँ जिसका भी मुझे इट ग्रोज ऑन यू मे बी, लेकिन अभी यहाँ पे एक डिफरेंट किस्म की लाइंस हैं जिसका मैं कॉन्सेप्ट अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब टाइम आ गया जब हम इसके इंटीरियर पे नज़र डालेंगे। इसके इंटीरियर के अंदर बेतहाशा फीचर्स हैं, जिसके अंदर एक फ़ीचर है इसकी स्मार्ट एंट्री के साथ साथ स्मार्ट इग्निशन का भी। तो इस गाड़ी में ना आपको की होल मिलता है, ना आप इसको स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है।
दिस इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। ये सिर्फ चाबी आपकी जेब में होनी चाहिए एंड यू ओपन द डोर। यहाँ पे एक बटन है छोटा सा, दबा के आप इसका दरवाज़ा खोलते हैं एंड यू सिट इन। आम MG से टोटली डिफरेंट इंटीरियर मिलेगा आपको। 2 स्क्रीन मिल रही हैं। जो इसका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है वो है 7 इंचेस और लेफ्ट साइड पे इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है विच इज़ 10.25 इंचेस। इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, मुझे जो क्लोजेस्ट गाड़ी लगी है वो थी BMW iX। उसका इस तरह 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील था जो कि नीचे से बिल्कुल खाली है, तो बड़ी मज़ेदार सी फीलिंग है। जहाँ तक इंटीरियर की बात है, ओवरऑल फील की बात है, जिस तरह सीट्स की ओवरऑल फील है, फ्रंट की ओवरऑल फील है, तो इसके इंटीरियर को मैं मॉडरेट जो है वो रेट करूँगा। इस गाड़ी की जो प्राइस है ये कम्पीट करती है, प्राइस है होंडा सिविक RS जो आ रही है पाकिस्तान के अंदर अराउंड 1 करोड़ 10 लाख और 11 मिलियन रुपीज़। तो उस रेंज में आपको फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी पाकिस्तान में और कोई नहीं मिलती। जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में जाते हैं तो आपको लग्जरी सेगमेंट की ज़्यादातर गाड़ियाँ मिलती हैं। आपको e-trons मिल जाएंगी, आपको BMW iX मिल जाएगी, iX3 मिल जाएगी, उस रेंज में मिलती हैं। लेकिन 1 करोड़ और 1.25 करोड़ के बीच के अंदर जो सोनाटा और होंडा सिविक RS की प्राइस है उसके अंदर आपको फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी, MG इज़ द फर्स्ट ब्रांड जो कि ऑफिशियली लॉन्च कर रहा है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान में ये किस तरह का परफॉर्म करती है, क्योंकि आज नहीं तो कल वी हैव टू शिफ्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सूनर देन लेटर। और इसके इंटीरियर के अंदर आपको कप होल्डर्स बेसिक से मिल जाते हैं, बहुत कोई लग्जूरियस जिस तरह MG HS या MG ZS का इंटीरियर आपको इट ब्लोज योर माइंड। वन ऑफ माई फेवरेट इंटीरियर्स गाड़ियों के अंदर बैठ के टोटली उसकी जो है जर्मन गाड़ी की फ़ील आती है। इस गाड़ी का उससे थोड़ा सा डिफरेंट इंटीरियर है, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ नॉर्मल क्वालिटी प्लास्टिक कि यहाँ पे यूज़ हुआ है। दिस इज़ डैश, इसकी भी बड़ी बेसिक सी फील है, तो नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी लग्जूरियस जो कि आपको इस वेरिएंट में मिलता है। इसके अलावा इस गाड़ी में एक और वेरिएंट आ रहा है जो इससे लॉन्ग रेंज है, दिस इज़ एक्साइट। और इसके अलावा जो सेकंड वेरिएंट अपग्रेडेड वेरिएंट आ रहा है जिसकी ज़्यादा रेंज होगी, थोड़ा सा वो महंगा होगा, वो होगा MG4 एसेंस। जल्द ही आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। इस गाड़ी का जो गियर है वो एक डायल है, जो फ्रंट पे एक ही मेजर बटन है जो कि आपको यहाँ पे मिलता है। इस डायल को आप शुरू में मुझे लग रहा था कि ये D, N और R जो है ये इधर से टच करने से होगा और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो डायल से ऑपरेट होगी। तो दिस इज़ अ डायल जो कि गियर के लिए यूज़ होता है। आप इसको राइट को करें तो D पे जाती है, लेफ़्ट को करें 2 दफ़ा तो रिवर्स में जाती है, और इसको P को जो ह्यूज लिखा हुआ है इसको दबाएं तो ये पार्किंग में जाती है। और अगर जो मैं आपको इसके दरवाजे का फ़ीचर बता रहा था कि अगर इसका दरवाज़ा खुला हुआ हो तो इसको आप जब डायल को टर्न करने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ी सी फ्रिक्शन ज़्यादा कर देता है कि आपका दरवाज़ा ना भी देखें तो आपको इस डायल से अंदाज़ा हो जाएगा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। और दिस हैज़ फ्रिक्शन, ज़्यादा ज़ोर से आपको D पे करना पड़ता है, लेकिन ये D पे नहीं जाता। इसके अंदर वैनिटी मिरर्स आते हैं, यहाँ पे भी, ड्राइविंग साइड पे भी और पैसेंजर साइड पे भी, जो कि एक ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। जहाँ तक स्टोरेज की बात है, यहाँ पे आपको इसकी मॉडरेट सी स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है। और यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 3 चार्जिंग पोर्ट्स, जो कि फ्रंट पे एक USB पोर्ट है, USB-C पोर्ट है, और बैक साइड पे आपको मिल रहा है USB पोर्ट। ये गाड़ी प्रैक्टिकल ज़्यादा है, बहुत लग्जूरियस जो कैटेगरी है उसके अंदर तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे 3-4 टाइम्स मोर देन दिस कार, 3-4 गुना ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। इसके बैक सीट्स जो है वो प्रैक्टिकलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज़ अगर आपने इस पर ट्रैवल करना है, आपके बच्चों ने स्कूल जाना है, आपने ऑफिस जाना है, तो ये आपकी बचत भी करेगी और आपको कंफर्ट भी पूरी देगी। तो हम इसकी बैक सीट्स देखते हैं कि क्या लेग स्पेस इसमें इनफ है या नहीं। सबसे पहले तो इस गाड़ी के दरवाज़ा खोलने की बंद करने की फ़ील बड़ी सॉलिड है, तो उसमें कोई मसला नहीं। और इसका इंटीरियर जो है वो लेग स्पेस की जहाँ तक बात है, आई एम 5 फीट 10 इंचेस और यहाँ पे आई थिंक 1 इंच
भी जगह जो है वो नहीं है। पूरा मैं बिल्कुल पूरा आया हूँ। 19-20 का फ़र्क है। और यहाँ पे ट्रांसमिशन टनल आपको नहीं मिल रही। ईवीज़ का ये एक फ़ायदा होता है, यहाँ पे आपको हम्प नहीं मिलता, जो कि गाड़ियाँ प्रॉपरली ईवी प्लेटफॉर्म पे डिज़ाइन हुई होती हैं। यहाँ पे आपको जो इसका यूजुअली ये मैं खोलने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे आर्म रेस्ट आपको नहीं मिल रहा। दिस इज़ एन एंट्री लेवल MG जो कि ईवीज़ में आपको मिल रही है। देयर आर सम कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन इंटीरियर के अंदर जो इसकी एक ऑप्शन पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है, दैट इज़ वाइट एंड दिस ग्रे कॉम्बिनेशन। वाइट कलर का एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि वाइट कलर आपको स्पेशियस लगता है। जिस तरह होंडा सिविक RS के अंदर आपको पूरा ब्लैक जो है वो इंटीरियर मिलता है, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील आती है। दिस इज़ वेरी कलरफुल, प्लेफुल एक इंटीरियर है, नॉट वेरी एलिगेंट की तरफ मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा। इसको मैं थोड़ा मोर कैजुअल की तरफ लेके जाऊंगा इसके इंटीरियर को। और यहाँ पे रेयर वेंट्स वगैरह ये वो कोई चक्कर नहीं। जहाँ तक रेयर व्यू मिरर की बात है, वहाँ पे व्यू इसका बहुत बड़ा नहीं है, तो बड़ा बेसिक सा इसका रेयर विंडो है। आपने पीछे से देख लिया होगा, नॉट अ ह्यूज। लेकिन इसका जो रूफ है उसकी क्वालिटी इज़ वेरी गुड फॉर द साउंड प्रूफिंग एंड द सॉफ्टनेस ऑफ इट। एक मसला बहुत ज़्यादा आ सकता है स्पेशली पाकिस्तान में कि ये इंटीरियर को साफ़ रखना एक बड़ा ही मुश्किल काम होगा। सो दैट वाज द बैक साइड ऑफ MG4 जो कि पाकिस्तान में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। इसके अंदर जो पियानो फिनिश है, इसको साफ़ रखना और इसको साफ़ रखना एक मुश्किल काम होगा, बट दिस लुक्स गुड फॉर श्योर। और जहाँ प्रैक्टिकल यूज़र्स की बात होती है, वहाँ ट्रंक स्पेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने फैमिली के साथ जाना है तो आपके सूट केसेस तो होंगे। दिस इज़ मैनुअल, वेरी हेवी बूट, लेकिन शुरू में ताकत लगानी पड़ती है, बाकी खुद ही खुलती है बड़े आराम से। हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं। तो यू आर गेटिंग 363 लीटर्स ऑफ बूट कैपेसिटी, जो कि यहाँ पे विद लाइट्स है। तो रात के टाइम स्पेशली ये एक बड़ा इशू होता है कि आपको फ़ोन की टॉर्च जला के यहाँ पे सामान रखना पड़ता है, लेकिन नई गाड़ियों में आपको इल्यूमिनेशन मिलती है, जो कि आप बड़े आराम से रात के टाइम भी सामान रख सकते हैं, कोई चीज़ निकालनी हो रख सकते हैं। इस गाड़ी की बूट स्पेस आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये इसको डिटैच करें पहले लगेज कवर को, और इधर से सीधा इसको करके लगेज कवर को उतारने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसको बाहर को पुल करें और ये बहुत ही आराम से लाइट वेट सा लगेज कवर आपका नीचे उतर जाता है। और ये 60-40 स्प्लिट में ये सीट्स आगे हो के, यहाँ से इसके क्लिप्स हैं 2, आप एक सीट आगे करें, दूसरी सीट आगे करें, और यहाँ पे एक फुल फ्लेज बंदा बड़े आराम से लेट के, अगर तो मैट्रेस हो तो सो के भी जा सकता है। ये तो होगी इसकी बूट स्पेस। अब हम चलते हैं इसके बोनेट की तरफ, खोल के देखते हैं कि वहाँ स्पेस है या नहीं। देखते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी में इंजन तो होता नहीं, क्या यहाँ हमें स्पेस मिल रही है। आम गाड़ियों की तरह इसका बोनेट खुलता है और ये क्या है, अंदर तो कुछ अजीब सी चीज़ें हैं जो कि कंज्यूमर से लेना देना जिसका कुछ नहीं है, सिवाय इसके जो कि इसके विंडशील्ड वॉशर्स यहाँ पे लिक्विड डलता है, और इसमें आपको किसी चीज़ को छेड़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। I am the first person on the TV to drive this car. तो अब हम चलते हैं टू द ड्राइव। अब हम जाने लगे हैं MG4 की पहली टेस्ट ड्राइव ऑन स्क्रीन पे। अभी तक ये टीवी पे गाड़ी
इसकी टेस्ट ड्राइव नहीं हुई। और सबसे पहले तो हम सीट बेल्ट पहनेंगे, शाहिद भाई पहले से पहन चुके हैं, सेफ्टी इज़ फर्स्ट। और इस गाड़ी को स्टार्ट करने का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो तरीका है वो कोई नहीं है। इसकी सिर्फ चाबी आपके पास होनी चाहिए, इस गाड़ी के अंदर बैठें, ऑटोमेटिकली इट इज़ रेडी टू ड्राइव। लेकिन ब्रेक पे पैर रखने के बाद इसका गियर नॉब आप डी पे करें एंड यू आर गुड टू गो। चलें जी, लेट्स ड्राइव। मुझे खुशी हो रही है, आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द टीवी टू ड्राइव दिस कार। वेरी वेरी सॉफ्ट ड्राइव। हम स्पीड बम्प से गुजर रहे हैं जी। शाहिर भाई, मुझे इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में और जो इसके अंदर इंटेलिजेंट फीचर्स हैं उनके बारे में बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो एक जो फीचर जिसको हम एडवर्टीज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, वो इसमें ADAS है, जो एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम आता है इसके अंदर। इसमें आपके पास लेन कीप असिस्ट आता है, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम आता है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम आता है, आपके पास 360 डिग्री कैमरा है। इट्स अ पार्ट ऑफ दिस कार। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें ड्राइविंग मोड्स हैं आपके पास, जिसमें नॉर्मल है, इको, स्पोर्ट्स। अच्छा, जो 360 कैमरा है वो इसके हाई एंड वेरिएंट के अंदर जो आपको मिल रहा है। जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें 360 डिग्री कैमरा जो है वो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो आप मुझे ये बताएं शाहिर भाई कि कितना प्राइस डिफरेंस है, और रेंज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक ईवी के अंदर होती है वो रेंज जी। तो इस गाड़ी की क्या रेंज मिल रही है आपको? अच्छा, इसमें 2 मॉडल्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एक जो है वो MG4 Excite है, और एक जो सेकंड वन है वो MG4 Essence है। जो Excite है उसकी रेंज है 350 किलोमीटर्स, और जो Essence है उसकी रेंज है 435 किलोमीटर्स, विच इज़ प्रीटी गुड। e-tron के अंदर जो e-tron है उसके Quattro 50 उसके अंदर आपको तकरीबन 350 की और प्रैक्टिकली 300-280 की रेंज आपको मिलती है। तो और वो गाड़ी आपको 4 करोड़ कॉस्ट करती है। यस, रफली वो एक लग्जरी कैटेगरी के अंदर चली जाती है। तो अगर आप रीजनेबल प्राइस में 350 किलोमीटर से 435 किलोमीटर की रेंज लेना चाहते हैं तो दिस इज़ द कार फॉर यू। इस गाड़ी का स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स बहुत ही मज़े का है, और लिटरली जब तक आप गाड़ी ये चलाएंगे नहीं आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि इसका स्टीयरिंग का जो फील है, इसका हेक्सागोनल स्टीयरिंग व्हील है जिस तरह के BMW iX में भी आता है 2 स्पोक। तो वो बहुत ही मज़ा है इसको छोटे ख़ास तौर पे एंगल्स पे। वी आर इन अ पार्किंग और मैं अभी इसको मैन्यूवर कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है। वेरी कंफर्टेबल कार टू ड्राइव। और इसके स्टीयरिंग की क्या सेटिंग्स हैं और उसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। स्टीयरिंग इसमें बिल्ट इन आ रहा है, इसका MG का जो स्टीयरिंग है EV फॉर स्पेसिफिकली फॉर दिस वेरिएंट। ओके, हम अगर HS की बात करें या ZS की बात करें तो उसका एक स्टैंडर्ड आपके पास स्टीयरिंग आता है, लेकिन इसका स्टीयरिंग जो है स्पेसिफिकली मेड फॉर दिस कार, डिजाइन फॉर दिस कार। इस तरह का मैंने अभी तक किसी MG में स्टीयरिंग नहीं देखा। तो EVs के अंदर कितनी बचत कर सकता है एक बंदा अगर 1 करोड़ 10 लाख इस गाड़ी की जो प्राइस है रफली होगी, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो चेंज होती रहती हैं पाकिस्तान में, लेकिन अभी जो अमाउंट हमारे पास है वो इट इज़ अराउंड 11 मिलियन। तो आपको क्या लगता है शाहिर भाई कितनी बचत कर सकते हैं पेट्रोल और अगर इसका कंपैरिजन करें तो? देखें, अगर हम इसकी कॉस्ट एनालिसिस देखें तो अगर आपका 100 रुपीज़ का फ्यूल कहीं आप स्पेंड कर रहे हैं या आपकी कॉस्ट 100 रुपीज़ आ रही है तो EV में इट विल बी रिड्यूस टू अराउंड 30 रुपीज़, यानी 70% बचत। यस, 70%। तो बहुत ज़्यादा है। यस, यही एडवांटेज है जो कि EV के यूज़र्स जो हैं वो ऑलरेडी ले रहे हैं। हमने पहले भी MG ZS EV का जो है मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था और वो ऑन रोड है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके कस्टमर्स भी बहुत सेटिस्फाइड हैं एंड दे डोंट वांट टू चेंज देयर कार इवन। तो शाहिर भाई इस गाड़ी की पावर के बारे में बताएं। ये तो मुझे पता है कि इट इज अराउंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। यस, 250 और आई थिंक 200 हॉर्स पावर के आसपास है। यस, रफली। तो पावर की भी आपको कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। इस वेदर के अंदर आप क्या मशवरा देते हैं कि EVs की परफॉर्मेंस, क्योंकि बैटरीज जो हैं वो एक्सट्रीम सर्दी और एक्सट्रीम गर्मी के अंदर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करती हैं? देखिए, अगर हम इसकी बैटरीज की बात करें तो ये लिथियम आयन बैटरीज आती हैं इसमें, और बैटरीज का कूलेंट जो है इट इज़ अटैच्ड विद द बैटरीज एज वेल। तो उसमें जो भी आपका टेम्परेचर होता है उसमें आपकी बैटरीज का जो टेम्परेचर है वो उसको सस्टेन रखता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता।
विंटर्स में भी नहीं आता और आपको समझ में भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही है। और इस गाड़ी के अंदर एक और फीचर जो कि बहुत हाई एंड गाड़ियों में होता है, वो बैटरी प्री हीटिंग का होता है कि अगर सर्दी है तो आपकी गाड़ी की बैटरीज जो हैं वो प्री हीट होंगी और उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहले से आ जाएंगी जिस पे वो फुल चार्ज हो सकती हैं अपना मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एक कम्प्लीटली नई दुनिया है जिसके अंदर पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता एंटर हो रहा है और ये अपनी कैटेगरी के अंदर वाहिद गाड़ी है जो कि अफोर्डेबल प्राइस में अब ईवीज़ आप मार्केट में लेके आ रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द पब्लिक। इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है वो 330 रुपये है। हम 2023 की सितंबर में हैं, ठीक है, नेक्स्ट मंथ का कुछ नहीं पता। तो इस मंथ आपको अगर आपकी गाड़ी ऑन एवरेज 10 किलोमीटर पर लीटर दे रही है तो आपको 1 किलोमीटर 33 रुपये का पड़ता है। यस। और इस गाड़ी का एक यूनिट जो है वो 70 रुपये का है। यस, ऑलमोस्ट। तो आई थिंक अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये तो मुझे 3 टाइम्स से भी ज़्यादा का डिफरेंस मोर लग देन, रहा है। यस, इट्स मोर देन। और अगर ये बात है फास्ट चार्जिंग की, अगर आप इस गाड़ी को चार्ज करते हैं घर पे तो इस गाड़ी के साथ चार्जर कौन सा मिल रहा है आपको? एक इस पे जो पोर्टेबल चार्जर आता है, दैट्स जी, मोबाइल चार्जर yes. जिसको कहते हैं, गाड़ी में आप साथ कैरी कर लेते हैं। यस, वो 3 किलोवाट का चार्जर है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस होती हैं, यू कैन बाय 7 किलोवाट चार्जर और 11 किलोवाट चार्जर। इट इज़ अ फन कार टू ड्राइव। जी, इसका सुपर स्पोर्ट्स मोड के अंदर इस गाड़ी का 0 to 100 है 7.7 सेकेंड्स, जो कि एक इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए बेहतरीन है। मज़ेदार है। इसको मैंने सबसे स्पोर्टी सेटिंग पे कर लिया और अब मैं इसको लॉन्च करने लगा हूँ। तो शाहिर भाई देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देती है गाड़ी। शुरू का बम्प तो है गुड, मज़ा तो है ईवी के लिहाज से। MG4 आई थिंक ईवीज़ की दुनिया में इस प्राइस रेंज में सिर्फ पाकिस्तान में आ नहीं रही बल्कि पूरे ज़ोरों शोर से आ रही है। और इस गाड़ी के जो पैसे हैं ना, उसकी बैक लुक देख के आई थिंक पूरे नहीं होते बल्कि थोड़ा सा प्रॉफिट में जाते हैं। अमेजिंग लुकिंग कार फ्रॉम द बैक, MG का ह्यूज लोगो। और आप क्या कहेंगे शाहिर भाई इस बारे में? आई थिंक इट्स द वैल्यू फॉर मनी। इससे ज़्यादा अफोर्डेबल गाड़ी आपको नहीं मिलेगी ईवीज़ के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। सो आई होप you enjoyed today's show. Thank you for being Sir, a you part are of always Gear Up. welcome, always. This is your host Hamza Pasha signing off. See you next time only on Gear Up.